बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर करना और किरण सेक्टरों में गोलाबारी में 3 अफराद हलाक हो गए। इनमें एक मासूम बच्चा और 5 बच्चों की मां भी शामिल हैं। कई एक अफराद जख्मी हुए हैं। गोलाबारी में कई रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। उधर रेडी चौकी बल और तमना में कई रिहायशी मकान पाकिस्तान की गोलाबारी की जद में आए हैं और चौकी बल में फारूक अहमद कटारिया का मकान शेल की जद में आ गया। घर के सहन में खेल रहा 4 साल का बच्चा जिशान शेल की जद में आकर मौके पर ही हलाक हो गया। रेडी चौकी बल पाइन इलाके में भी सरहद पार से हुई गोलाबारी से भारी तबाही हुई है। इसके नतीजे में 5 बच्चों की मां शमीशा बेगम और 18 साल जावेद अहमद खान वल्द गुलाम रसूल खान भी मारे गए हैं। 60 साल गुलाम हसन पीर शेलिंग के दौरान जख्मी हुआ। किरण में भी जबरदस्त शेलिंग की इत्तलात हैं। लोग महफूज मकामात की जानिब भागते हुए देखे गए। इन हलाकतों से इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। लोगों में काफी खौफ पाया जा रहा है। पुंछ जिले में एलओसी के करीब पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। आज भी पाकिस्तान ने गोलाबारी की। इसमें एक शख्स जख्मी हो गया। पाकिस्तानी फौज ने जिले के कस्बा केरनी, शाहपुर और बालाकोट में रिहायशी इलाकों में कल दिन और रात में भारी गोलाबारी की। इससे एलओसी से काफी दूर रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुंचा। इलाके के लोग पाकिस्तान की इस हरकत से काफी खौफजदा देखे गए। पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग में आज एक शहरी जख्मी भी हुआ है। इसकी पहचान कस्बा सेक्टर के मोहम्मद शौकत के तौर पर हुई है। पाकिस्तानी तरफ सर वही आज सुबह से और चालू है और मैं मकान में साथ था उधर मकान के पास, तो वहाँ बम ब्लास्ट हो गया पाकिस्तान की साइड से आके। उसमें कुछ मेरा बेड भी मारे गया सर, तो ये मेरे को भी लग गया। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उसी वक्त उसका नोटिस लिया, यहाँ से मेडिकल हजरात की टीम से उनको एम्बुलेंस में यहाँ लाया गया और यहाँ उसको बेसिक जो मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई इमरजेंसी में। तो उसके साथ उसके कुछ एनिमल्स भी हलाक हुए हैं, जिसकी रेड क्रॉस की तरफ से गवर्नमेंट ने हमने इनको 5000 रुपया दिया है, तो ताकि वो वक्ती तौर पर अपना मकान का नुकसान, ये कच्चा मकान है, ऊपर पक्का मकान है, तकरीबन 10-15 लाख रुपया कमा के मजदूरी करके, भाई मजदूरी पे गया हुआ है, बाहर परदेश गया हुआ है, उसने मजदूरी करके कमा के यहाँ पे लाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, घर में कोई बड़ा है नहीं जो देखभाल करें। और इधर यहाँ पे बॉर्डर रोजाना गोले लगते हैं। एलओसी से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर के जो गाँव हैं, अब पाकिस्तान की तरफ से उन गाँव को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका जीता जागता सबूत हमारे कस्बा का ये गाँव है, जहाँ पर कल पाकिस्तान की जानिब से 120 mm के मोटर दागे गए। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये किस तरह के जो पाकिस्तान का जो मोटर दागे हैं, ये सारे उसके निशान हैं। और इस मोटार से यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है ये देख सकते हैं। और ये साफ लिखा हुआ है पाकिस्तान की जानिब से ये मोटर दागे हैं कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF इन सब पर दिखाई दे रहा है। लोग बुरी तरह परेशान हैं क्योंकि अब एलओसी से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान के गोले आ रहे हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, गाँव एलओसी, कस्बा पुंछ। वहीं जिला सामा के रामगढ़ सेक्टर में गुज़िश्ता रात बैन अक़वामी सरहद के करीब महलशाह गांव में 2 मुश्तबा लोगों को आर्मी की यूनिफॉर्म में देखा गया। एक मुश्तबा शख्स के जरिए इन मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। एक शख्स के जरिए इन मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद इलाके में खौफ देखा गया और मकामी शख्स के जरिए फौज को इत्तला देने के BSF SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में मोर्चा संभालते हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऐनी शाहिद के मुताबिक आर्मी ड्रेस में मलबूस दोनों अफराद पूछ रहे थे कि जम्मू कितने किलोमीटर दूरी पर है। मैं आर्मी कैंप के पास खड़ा था सर, उधर देखा सर। कहाँ पे खड़े थे? आर्मी के बैक साइड आर्मी क्वार्टर ना, मैं उधर देखा आर्मी वाले को। क्या बात हो, क्या कौन ऐसे पूछ रहे थे सर अगर और जम्मू कितने किलोमीटर है सर, और कैंप के लिए पूछा सर। कैंप के लिए किलोमीटर मैंने बोला सर 5 किलोमीटर रहा कैंप है सर। कैसा हुलिया था उनका? ऐसे फौजी ड्रेस पहने हुए सर, बेल्ट बुल्ट कोई नहीं पहनी, जंग बूट पहने हुए थे सर, कैब कोई नहीं, प्लेट मैंने गाँव का लड़का फौजी में भी सर, मैंने उसको बताया उसने आर्मी वाले को, कहाँ भी फ़ोन किया उसने किए सर, मैंने मेरे पास मोबाइल नहीं था, कोई कुछ सामान नहीं सर।
ऐसे ही दोनों ऐसे सिंपल सर, छोटी छोटी दाढ़ी। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूटी में आज 21 नए केस सामने आए हैं। इनमें कश्मीर से 17 और जम्मू खत्ते से 4 केस हैं। अब जम्मू कश्मीर में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 245 हो गई है। इस बीच वादी कश्मीर में लॉकडाउन भी जारी है। श्रीनगर शहर समेत दीगर इलाकों में बाजार और सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। श्रीनगर में गुज़िश्ता 2 दिनों से पुलिस ने गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने इस सिलसिले में कई अफराद के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। चंद गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। इस कार्रवाई का असर अब सड़कों पर नजर आ रहा है। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। श्रीनगर के कई अस्पतालों में सैनिटाइजेशन टनल भी लगाए गए हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कई जदीद और बैनुल-अक़वामी मेयार की मशीनें मंगवाई हैं। लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी नकलो हमल पर पाबंदी के निफाज की गरज से अब मकामी लोग अज खुद इकदाम उठा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत अनंतनाग के खरम इलाके के मकामी नौजवानों ने औकाफ इस्लामिया और इंतजामिया के इश्तराक से इलाके के दाखिली व खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं और लोगों की आवाजाही पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। बताया जाता है कि कस्बों के मुकाबले देही इलाकों में लॉकडाउन के दौरान पाबंदियां सख्त नहीं है, जिसके तनाजुर में अब लोगों ने लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर अमल में लाने के लिए ये कदम उठाया है ताकि कोरोना की वबा से निपटने और लोगों को इससे बचाने के लिए इनफरादी सतह पर शऊर बेदार किया जा सके। तो हमने भी सोचा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ उनके लिए हेल्पिंग हैंड बने। तो हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बहुत से अफराद कभी गाड़ियों में आते थे, कभी ऐसे पैदल बाइकों पर आते थे। तो गैर ज़रूरी तौर पर उनका आना जाना रहता था, रोज़ उनका मामूल बनता था। हमने एक और एक्सरसाइज शुरू की है कि यहाँ पर जो भी आए, मतलब किसी की मजबूरी होती है आना जाना, उसका एक बाज़ाब्ता रिकॉर्ड रहे हमारे पास कि कौन किस गांव में आया, वो कहाँ से आ गया, किस फैमिली में वो फिर उसका गुज़र हुआ। इसमें हमने पहला बेसिस पर खरम विलेज लिया है, चूँकि यहाँ मोई पाक है पैगम्बर अलैहिस्सलाम का उस वजह से यहाँ लोगों का आना जाना रहता है। इसलिए हमने इसी को चुनकर यहाँ पूरा लॉकडाउन को पूरे 100% इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लिहाजा हमारा ताउन भी है, जो सरकार के यहाँ मुलाजिम ड्यूटी पर हैं उनको हम अपनी तरफ से पूरा ताउन दे रहे हैं। और ये पूरे इलाके में जो हमारा इलाका पड़ता है दुश्मनपारा लंगनबल से लेकर बीजबिहारा तक, हम इस पूरे इलाके में इसको इम्प्लीमेंट कराना। उधर बडगाम जिला इंतजामिया बडगाम टाउन के गांव पालर को कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस मिलने के बाद रेड जोन करार दे दिया है। वायरस से मुतासर शख्स जेर इलाज है। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री निजामुद्दीन दिल्ली की है और वो दिल्ली से वापस आने के बाद होम क्वारंटाइन था, लेकिन इसका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद उसको आइसोलेशन में रखा गया। मरीज से राब्ते में आने वाले तमाम अफराद को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। दरी असना हुकाम ने गाँव के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को ब्लॉक कर दिया है ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। अपनी टीम लेके यहाँ पहुँचे, जो सस्पेक्ट था उनको हमने उठाया और उनके कॉन्टैक्ट्स को भी लिया हमने। तो अभी हम उनके जो और सराउंडिंग है उनके कॉन्टैक्ट्स को ले रहे हैं। तो कितने कॉन्टैक्ट्स थे इनके और कितने लोगों को अभी आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया? एक तो जो हमारे जो पॉजिटिव केस आए उनको लिया, उनके साथ वो उनके फैमिली मेम्बर्स को लिया और 22 आए कल 22 थे जो उनके कॉन्टैक्ट में थे कल। अभी के आ रहे हैं, अभी तो जो उनके ज़्यादा कॉन्टैक्ट में थे वो थे, अभी तो 3 ही आए। नॉर्मली है उनको सबको बोला गया कि होम क्वारंटाइन रहो। जो बाकी उनके फैमिली जो कॉन्टैक्ट जो सराउंडिंग जो है उनका एसिम्प्टोमेटिक, वो सारे एसिम्प्टोमेटिक। अभी किसी को कोई सिम्टम्स नहीं, उनके फैमिली मेंबर्स को भी कोई सिम्टम नहीं था। जम्मू में लोअर रूपनगर और मुठी कैंप को सील कर दिया गया है। इलाके में कोरोना का केस सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया। इलाके के कई अफराद को अब क्वारंटाइन में रखा गया है। जवाहर नगर सतवारी इलाके को भी सील किया गया है। इलाके में SHO सतवारी की सरबराही में पुलिस ने लोगों से घरों के अंदर ही रहने की तलकीन की। रूपनगर में कोविड-19 का केस पाया गया। हमने उस पार्ट को पूरे तरीके से सील कर दिया है। वहाँ पर जो आसपास की दुकानें हैं उनको बंद करवा दिया है और ख़ास करके जो दुकानें हैं, दुकानों का भी हमने टाइमिंग रखा है कि वो 9 से 1 बजे तक की खुली रहेंगी। और मेरी अपील है हमारे जितने भी वहाँ के आसपास के लोग हैं वो बाहर ना निकलें। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ क्वारंटाइन और सेल्फ हाइजीन के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। उनके जो परिवारजन हैं उनको ट्रेस किया गया है। उनको हमने पहाड़ी हॉस्टल के क्वारंटाइन में हमारा जो सेंटर है वहाँ पर रखा गया है। उनकी पूरी देखभाल हो रही है और साथ साथ में एक जो हमें खोड़ में जो हमारा केस पाया गया था उसकी की उस माँ की भी एक बच्ची यहाँ पर
छोटी बच्ची हमारे यहाँ पर क्वारंटाइन में रखी गई है, उसके लिए जो भी व्यवस्था उसको चाहिए तो हमने दी है, तो उनको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है इसको हमने रेड जोन डिक्लेयर किया है एसडीएम साहब ने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, तो हमने इसको पूरे एरिया को सील कर दिया है। यहाँ पे जो कर्फ्यू लाइक रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने की कोशिश करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं करेंगे कि जो ये खाने की चीज़ें हैं लोगों के डोर स्टेप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे J&K पुलिस। उधर कुपवाड़ा जिले में कोरोना वायरस में मुब्तला एक शख्स के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तफसीलात के मुताबिक मरकज से आए मकामी शाह वली कुपवाड़ा के एक शख्स ने घर आकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाकर इस मोहलिक बीमारी में मजीद लोगों को मुब्तला कर दिया। पुलिस ने इस मुस्बत केस वाले अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और इस इलाके को रेड जोन करार दिया है, जबकि इस शख्स के कांटेक्ट में आए 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में क्वारंटाइन में रखा गया। वहीं कुपवाड़ा में लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया ने मजीद सख्ती शुरू कर दी है और पुलिस ने कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लौलाब और लंगेट में दर्जनों अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई है। वहीं टंगमग में रेड जोन के दायरे में रखे गए तमाम इलाकों को लोगों की नक्ल हमल पर नजर रखने की गरज से टंगमग पुलिस ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। एसडीपीओ टंगमग हिलाल खालिक और एसएचओ टंगमग बशारत अली की निगरानी में टंगमग के रेड जोन वाले इलाकों, खासकर सबसे ज्यादा मुतासिर सुलंदा में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया, जहां लोगों की नक्ल हमल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस दौरान एसडीपीओ टंगमग और एसएचओ टंगमग ने मुतासर इलाकों का दौरा किया और लोगों के साथ तबादले ख्याल करते हुए इन्हें घरों के अंदर रहने की तलकीन की। एसडीपीओ हिलाल खालिक ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि एसएसपी बारामुल्ला ने मुकम्मल लॉकडाउन करने की सख्त हिदायत दी है। वाज़ेह है कि टंगमग के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक 17 मुस्बत केस सामने आ चुके हैं। वहीं जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में लोगों में तशवीश पाई जा रही है। कलपारी गांव पुलवामा के रेड जोन से मुबैना तौर पर फरार होकर बतौर मेहमान बने 7 अफराद अमीराबाद त्राल नामी गांव में एक मकामी शख्स के घर आए। इन्हें बाद में इंतजामिया ने क्वारंटाइन सेंटर में दाखिल कराया, जहां पर फिलवक्त 70 से ज्यादा अफराद आइसोलेशन में रखे गए हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि इन अफराद को आइसोलेशन में रखा जाए। ये 7 अफराद वहां रेड जोन एरिया से कैसे बाहर निकले, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। दूसरी बात यह है कि अगर ये 7 अफराद यहां किसी के घर में मेहमान बन के आए, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला, इनको क्वारंटाइन सेंटर त्राल में लॉन्च किया गया, लेकिन उस क्वारंटाइन सेंटर त्राल में ऑलरेडी 70 से 75 आदमी ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है। ऐसे हालात में इन 7 अफराद जो रेड जोन एरिया से आए हैं, उनके उस क्वारंटाइन में जाने से इन 75 अफराद की जान खतरे में पड़ गई। ऐसे अफराद को जो रेड जोन एरिया से आए हैं, उनको अपने रेड जोन एरिया में वापस मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि यहाँ जो सब डिस्ट्रिक्ट त्राल है, जो इस वक्त तक सेफ सब डिस्ट्रिक्ट है पूरे कश्मीर में, तो इसमें ये वबाई बीमारी न फैल जाए। वहीं जिला पुलवामा के खाईगाम इलाके में जिला इंतजामिया की जानिब से तैनात की गई महकमे सेहत की खुसूसी टीम की जानिब से गांव में लोगों के घर घर जाकर जानकारी हासिल की जा रही है। जिला पुलवामा का पहला कोरोना वायरस मुस्बत केस खाईगाम का ही था, जिसके बाद खाईगाम को रेड जोन करार दे दिया गया। लोगों से कहा जा रहा है कि वो घरों में ही रहने को तरजीह दें और दोनों देहात में होम क्वारंटाइन रखे गए अफराद की टीम की जानिब से जांच पड़ताल की जा रही है। खाईगाम और सिंगरवानी में अब तक एक केस कोरोना वायरस मुस्बत आया है। इन दोनों देहात में काम कर रहे तिब्बी और बाकी अमले ने कहा कि उन्हें मास्क और दीगर हिफाजती सामान की कमी है। खाईगाम में 167 हाउसहोल्ड्स इस वक्त होम क्वारंटाइन में है और 849 पीपल खाईगाम में अंडर ऑब्जर्वेशन और सर्विलेंस है, और इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि अपने घरों से बाहर ना निकले। और जहां तक संगरवनी का ताल्लुक है, 300 मीटर एरिया जो पॉजिटिव पेशेंट का था, कोविड पॉजिटिव पेशेंट का, वो 300 रेडियस हमने जितने भी हाउसेस उसमें हैं, अराउंड 76 हाउसेस में आते हैं, वो हमने होम क्वारंटाइन में डाल दिए। और उस 76 हाउसेस में 510 लोग होम क्वारंटाइन में हैं और ऑब्जर्व।
उधर कोरोना की सूरत-ए-हाल के दौरान जहां डॉक्टर व दीगर नीम तिब्बी अमला काफी मुतहर्रिक और हर सू कोरोना के खिलाफ जंग में इन अफराद की सताइश की जा रही है, तो वहीं लगातार इस हमले को कुछ अफराद की जानिब से हरासा किए जाने की भी शिकायत मौसूल हो रही हैं। वेल नागबल अनंतनाग की एक आशा वर्कर ने अपने ही इलाके के एक शख्स पर उसे हरासा करने और उस पर हमले करने का इल्जाम लगाया है। इसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आशा वर्कर के मुताबिक वो कोरोना की काउंसलिंग के लिए उस शख्स का सुराग लगा रही थी जो हाल ही में सफर से लौटा था, और ये जानने के बाद उस शख्स ने उस पर हमला कर दिया। मज़कूरा शख्स ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए इसे आपसी तनाज़ा करार दिया है। میون گر میون گر آو نا تہ آیا انفارمیشن تو أمس سن دیو تہ یہ ٹھیک تہ گئی گر بہ گیس مے کور انفارمے ہوت بس وۄنۍ چھنہٕ اَسہِ وَتھ اَپٲری أسۍ چھِ نہ اگر یہ ونو نا یہ ڈلس مز تیل نفر جناب یہ ڈلس مز گوسار أسۍ ٲسۍ یپٲرۍ پکان نفر زٕ زِٹھۍ بہٕ دوٚپُس أمِس چھِ تار ژٔٹمٕژ باغس بیٚیہِ چھُ ژھُنمُت مےٚ باغ نہنٲیِتھ بہٕ آوُس اورٕ مےٚ وٕچھ ہا یِتھ کٔنۍ دٔلیٖل مےٚ چھُ فادر صٲب بٮ۪مار بہٕ آس تمی موٗجوٗب مےٚ وٕچھ اَتہِ باغس أمۍ پول ژھٕنمٕتۍ پتھر تار ژھٕنمٕژ پتھر بہٕ حظ اوسُس تمی موٗجوٗب بیٚیہِ حظ اورٕ آوُس یپٲرۍ یِم ٲسۍ خانٛدار سۭتۍ لڑٲے کران یِم ٲسۍ لڑٲے یِمو رٔٹمٕژ یِم ٲسۍ خانٛدر یِہُنٛدُے ویٖڈیو کٔرِو حظ تُہۍ وٕچھِو وارٕ کار ویٖڈیو وٕچھِو تُہۍ آرام سان کٕلیب سان بیٚیہِ وٕچھِو مےٚ خانٛدر مےٚ کٔر خانٛدارنہِ تب یِمو لوے مےٚ یتھ حظ مۄکٹاس یتھ حظ چھِ 18 ٹیپ آپریشن آمُت حظ یِمن حظ کٔر کٲم مےٚ تُج تمہِ پتہٕ خانٛدارِ بہٕ چھُس ژانان تُہۍ وٕچھِو ویٖڈیو بہٕ چھُس خانٛدارِ ژانان اندر بہٕ چھُس دپان ژٕ حظ مہربٲنی کٔرِتھ اندر یِم تُلنٕے وٕنۍ ویٖڈیو یہ حظ گژھِ بڑٕ مُشکل اس پر حملہ ہوا ہے بدقسمتی سے تو پھر اس 10 تاریخ کو پھر یہ گھر سے چلی گئی شی رپورٹڈ ٹو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سیر وہاں جہاں اس کا فرسٹ ایڈ مل گیا. یہ تو بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ دے آر آور فرنٹ لائن ورکرز دے آر آور فرنٹ لائن ویریئرس تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو لوگوں کو کم از کم خود بھی رپورٹ کرنا ہے کوآپریٹ کرنا ہے ٹریول ہسٹری اگر کسی کی ہے تو نہیں چھپانا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دے شوڈ بی رادر انکریجڈ دے شوڈ ناٹ گیٹ ڈسکریجڈ آور ورکرز شوڈ ناٹ گیٹ ڈسکریجڈ. چیف سیکریٹری BVR سبرامنیم نے محکمہ صحت اور متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہوئی صورتحال اور اس پر قابو پانے کے لیے باہمی تعاون کے ساتھ کام کریں. انہوں نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ حکومت کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے. چیف سیکریٹری نے جموں میں محکمہ صحت اور دیگر محکموں کے اعلیٰ حکام کے ساتھ میٹنگ کے دوران یہ یقین دہانی کرائی. انہوں نے کورونا سے لڑنے کے لیے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی کوشش کو بھی سراہا. ادھر جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں واقع ڈرگ ڈی ایڈکشن عمارت میں بنائے گئے کوارنٹائن سینٹر میں رکھے گئے افراد نے غیر معیاری غذا فراہم کرنے کی شکایت کی ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت بگڑنے کا احتمال پیدا ہوا. تاہم اس افسر نے نیوز 18 اردو کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کوارنٹائن سینٹر میں رکھے گئے افراد کو معیاری کھانا دیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ زیر علاج ہیں. यहाँ 9 दिन से यहाँ पे क्वारंटाइन हूँ सर यहाँ में खाना ठीक तरह से नहीं मिल रहा है सर. कभी मतलब ये चावल ही होता है कभी मतलब हर रोज ये दाल देते हैं सर. हर रोज दाल मतलब दाल भी पकाया हुआ कुछ भी नहीं ठीक होता है सर. खाना देते हैं सर ये दबा देते हैं सर. आप देखो इसमें कितनी मतलब वो आती है सर. ये जला हुआ खाना है सर. इसलिए सर हम बस यही आपसे गुजारिश करते हैं ये बात हमारी आगे तक जाए सर. हमारा ये मसला हल किया जाए सर. हम यहाँ बीमार पड़ रहे हैं सर. सब लड़के सर हम ठीक थे जब घर से आए बिल्कुल ठीक थे सर. हम यहाँ बीमार पड़ गए. किसी की छाती खराब हुई किसी को जुकाम हो गया सर. किसी को मतलब ये راجوری میں SRO 24 کے تحت منتخب ہوئے کانٹریکچول پیرامیڈیکل اسٹاف کا احتجاج حکومت کے خلاف آج بھی جاری رہا. یہ کانٹریکچول پیرامیڈیکل اسٹاف گورنمنٹ میڈیکل کالج میں خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے مطالبات کو پورا کرے. یہ سب GMC راجوری کے سامنے جمع ہوئے اور حکومت سے مطالبہ انہوں نے کیا کہ وہ ان کی سروس میں توسیع کریں. یہاں پہ اس ٹائم ریٹائرڈ اسٹاف کو یہاں پہ ہائر کیا جا رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کرا جا رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب گورنمنٹ کو ان کو یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کیا بنا ڈگری کے آئے تھے؟ اگر یہاں پہ PSC CSC لیول کے لوگ کام کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دہلی میں پھنسے ہوئے کشمیری لوگ کشمیر واپس جانا چاہتے ہیں. انہوں نے جموں کشمیر حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے کشمیر واپسی کا انتظام کروائیں. دہلی میں
आसपास के इलाकों में 600 से ज़्यादा कश्मीरी फंसे हुए हैं। इनका कहना है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके हुकूमत इनकी कश्मीर वापसी को यकीनी बनाए। फंसे हुए कश्मीरियों का कहना है कि हुकूमत चार्टर प्लेन के जरिए इन्हें एयर लिफ्ट कर सकती है और वो इसका किराया खुद अदा करेंगे। आरसी दिल्ली का कहना है कि हुकूमत हमारी श्रीनगर वापसी के लिए बसों का इंतज़ाम भी करवा सकती है। इनका कहना है कि इनमें से बहुत सारों के पास अपनी गाड़ियां हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट की सहूलत दस्तयाब नहीं। कश्मीरियों का कहना है कि वो हुकूमत से ये अपील करते हैं कि वो कश्मीर जाने के लिए उनको पास जारी करे। मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है लॉकडाउन की वजह से। गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमें यहाँ से कम, यहाँ पे ऑलमोस्ट 500-600 कश्मीरी फंसे हुए हैं जिनके साथ फैमिली हैं, और मैं खुद भी यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ हूँ। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमें यहाँ से जितना जल्द हो सके उतना जल्द हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। हम यहाँ से 20 दिन क्वारंटाइन और लॉकडाउन में ऑलरेडी रहे हैं, और आगे भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमें क्वारंटाइन में रखे वहाँ, मगर कश्मीर में। प्लीज़ हेल्प अस। मैं घर जाना चाहता हूँ, घर वाले भी उधर परेशान हैं और मैं इधर परेशान हूँ, तो हमारे पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। तो प्लीज़ हमें घर भेजिए, हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। करगिल जिले के तमाम अवामी मुंतखबा नुमाइंदे इज्तिमाई इस्तीफा देंगे अगर लद्दाख इंतजामिया की जानिब से उनके 3 नुकाती मुतालबात 1 हफ्ते के अंदर पूरे नहीं किए गए। इन्होंने ज़ौजिला के रास्ते लद्दाख दाखिल होने से मुतालिक कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख के बयान की भी नुक्ताचीनी की। ये बताइए खुदारा, जो 3 बंदे आप अभी श्रीनगर में उतरेंगे क्वारंटाइन पीरियड करने के बाद, वो लोग जाएंगे कहाँ? अब हमें बोलते हैं हम तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पर हमारा लाइजान ऑफिसर है उसका नंबर दे सकते हैं। जोधपुर, जैसलमेर और गाज़ियाबाद में है, क्या उनके साथ हमारा कांटेक्ट में है? हमने तो कभी नहीं सुना। उनका क्या हाल हो रहा है? अगर इनके साथ कांटेक्ट होता, उनका प्रॉपरली केयर होता वहाँ पे, उनको किसी को मेडिसिन नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव के नाम पे वहाँ से हमारी बुजुर्ग जो माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, या उनको अलग करके ले जा रहे हैं, लेकिन कहाँ ले जा रहे हैं वो भी पता नहीं है। कल उन्होंने बोला कि अगर किसी लद्दाखी ने, चाहे वो करगिल का हो, अगर वो ज़ौजिला क्रॉस करेगा तो वो उन्होंने कहा कि हम FIR लगाएंगे, हम जेल में लगाएंगे। क्या कोई पाकिस्तानी आ रहा है क्या यहाँ पे? क्या आप FIR लगाएंगे? आप एक पॉलिसी बना के उनके सामने रखो, हम इस तरह से आपको ला रहे हैं, हम सब समझेंगे। आपके पास ना कोई पॉलिसी है और यहाँ से आप बोलते हैं कि हम आपको पर्चा लगाएंगे। तो इंटरव्यू दे रहे थे हमारे DC साहब, जिसमें ये बोल रहे थे कि आपके 10,000 लोग आएंगे, उसको मैं कहाँ रखूँगा? भाई वो हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं, वो हमारे करगिल आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं। ये हमारा काम है, हमने उनको कहाँ रखना है? हमारे पंचायत सरपंच से लेकर काउंसलर तक हम उनको क्वारंटाइन के लिए जगह बनाएंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं बना सकता हम खुद बनाएंगे। मैं जितना भी कॉरेस्पॉन्डेंस आज तक UT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया है, एक का भी जवाब नहीं है। हमारे पास एक फाइल पड़ा है, वो हम मीडिया को दे सकते हैं, कितना हमने चिट्ठियां लिखा है हमारे इनके बारे में। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल ने ईरान से आने वाले खित्ते के उन ज़ायरीन से मुतालिक तशवीश का इजहार किया जिन्हें राजस्थान के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इन्होंने कहा कि ट्रस्ट मकामी और मरकजी हुकूमत से इस सिलसिले में राब्ते में है। ज़ायरीन को क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इन्हें अपने अपने घरों को जल्द भेजने की गुजारिश की गई। ट्रस्ट के तर्जुमान शेख बशीर अहमद का कहना है कि लोग इस सिलसिले में सब्र तहम्मुल से काम लें और सोशल मीडिया पर चलने वाली गैर मुसद्दिक़ा खबरों पर तवज्जो ना दें। सबसे पहले हमारे मुसाफिरीन पहुंचे थे 10 मार्च को गाज़ियाबाद में, उनके 1 महीना गुजर रहा है। उसके बाद में जोधपुर में पहुंचे, उसके बाद जैसलमेर में पहुंचे। जो भी हमारे ज़ुवार पहुंचे हैं वो महीने से ज़्यादा वहां पर रह रहे हैं। इल्तिमास करने आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंटर से, UT इंतज़ामिया से, हर एक से। दूसरी बात, अपने आवाम से ये अपील करने भी आए हैं, आवाम से, और जो वहाँ पर ज़व्वार है उनसे ये कहने आए हैं, उनकी मुताल्लिक़ीन जो घर में हैं उनसे भी ये कहने आए हैं कि आप लोग हद से ज़्यादा दर्द न ले लें, ज़्यादा आप लोग अफवाहों के को कान न धरें। हम हमेशा टच में है गवर्नमेंट के साथ कि आप लोगों को एवगेंट कर ले, घर घर पहुँचाएँ। जो वहाँ पर आप हैं, कल रात मैंने करबले साहब से मशवरा किया था तो उन्होंने बोला कि जो राजस्थान में हमारे मुसाफिरीन हैं उनका फ़ोन आया करबले साहब को, तो उन्होंने राहुल गांधी के ऑफिस के ज़रिए से राजस्थान के वज़ीर आला के ऑफिस को फ़ोन किया। वहाँ से 11:30 बजे देखने के लिए जहाँ पर हमारे क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पहुँचे, देखा कि वहाँ क्या परेशानी है।
जो हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया है, इस पर लोगों के दिमाग पकाया जा रहा है। बहुत अजीब अजीब बातें वहाँ से भी आके यहाँ पहुँचाया जा रहा है। उनको सुनकर मैं खुद अपने आपे से बाहर आया, क्योंकि मेरा उधर पंजाब में कश्मीर के कई ताजी तलबा और मजदूर लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे लोगों ने न्यूज़ 18 को एक वीडियो भेजा है। इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी घर वापसी के लिए इक़दाम किए जाएं। इन्हें अब राशन और खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब नहीं हो रही हैं। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि इन्हें किसी किस्म की इमदाद भी नहीं मिल रही है। तकरीबन सीट पर हतस नफर फंसे हुए जबरदस्त उलझन ज्यादा सख्त ज्यादा परेशानी मुब्तला वन तो क्या करो पब्लिक गुजारिश आला हुकूमत से वातावन यसान कि लग कह मूल्य अगर गर्मी बर्दाश्त कर तुहद तो आला हुकूमत वातावन कत सन खतर कर तलाशा वात एक जानिब जहां बांदीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में लोग लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं, तो वहीं मकामी लोगों के मुताबिक पिछले 6 माह से बांदीपुरा गुरेज सड़क बंद होने की वजह से गुरेज और तुलैल में जरूरी अशिया की किल्लत भी पाई जा रही है। मकामी लोगों के साथ साथ सियासी लीडरान भी बांदीपुरा गुरेज सड़क को आमदोरफ्त के लिए फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली गुरेज नज़ीर गुरेजी का कहना है कि जब जरूरी अशिया ले जाने के लिए श्रीनगर लेह सड़क को खोला जा सकता है तो जरूरी अशिया ले जाने के लिए बांदीपुरा गुरेज सड़क को क्यों नहीं खोला जाता। नज़ीर गुरेजी ने हिमाचल में फंसे तुलैल के मजदूरों की वापसी के लिए भी इक़दाम करने का मुतालबा किया। लद्दाख का रास्ता खोला गया, लेकिन बदकिस्मती से गुरेज का रास्ता अभी बंद पड़ा हुआ है। 6 महीने के बाद वहाँ के लोगों को भी हक बनता है कि वो कुछ सब्जी वगैरह चीज़ें वहाँ पहुँचाई जाए, और डीजल खासकर और दवाइयाँ वहाँ पहुँचाई जाए। साथ साथ हमारे लोग जो हिमाचल में फंसे हुए हैं, मजदूरी के लिए गए थे बेचारे, और श्रीनगर में जो स्टूडेंट्स और मजदूर फंसे हुए हैं उनको घरों तक पहुँचाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए, वरना वो कसम पुर्सी की हालत में वहाँ बैठे हुए हैं और बड़ी मुश्किल में वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उधर करगिल की 300 से ज्यादा छोटी गाड़ियां नवंबर 2019 से जोजिला दर्रे के बंद होने की वजह से जम्मू और श्रीनगर में फंसी हुई हैं। टैक्सी यूनियन के सदर ने गवर्नर इंतजामिया से इन गाड़ियों को जल्द करगिल लाने की गुजारिश की है। करगिल के ड्राइवर ऐसी हालत में जम्मू और श्रीनगर में फंसे मुसाफिरों को मुफ्त में करगिल लाने को तैयार हैं। वाज़ेह है कि जब जोजिला में बर्फबारी हुई थी तो बुजुर्ग तलबा और उनके बाहर के मजदूरों ने रातों रात करगिल से निकलने की कोशिश की। अब ऐसी अफवाहें गश्त कर रही हैं कि लॉकडाउन के बीच 5 दिनों की छूट देकर गाड़ियों को करगिल जाने की इजाजत होगी। मुसाफिरों से मनमानी किराया तलब करने की भी अफवाह थी। ताहम न्यूज़ 18 उर्दू ने जब इस सिलसिले में तफसीलात जमा की तो ये अफवाहें गलत साबित हुई। टैक्सी यूनियन के सदर ने कहा कि ये ड्राइवरों को बदनाम करने की एक साजिश है। इल्जामात देखिए कोई हकीकत है नहीं, कोई कुछ भी अगर अफवाह फैला के कुछ भी बोले तो इस चीज़ के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक हकीकत सामने ना आ जाए, कुछ हमारे पास प्रूफ ना हो, सबूत ना हो, तो किस तरह से हम मतलब ये कहें कि 12,000 लिया है, 15,000 लिया है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें दखल अंदाजी करे। एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को देखे कहाँ तक ये बात की जो सच्चाई है, कहाँ तक ये सच है। तो वो मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें देखे क्या करना है, कहाँ तक है। अगर कोई कहीं लूट हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है। तो इसके चलते मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम है और इसके सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ हमारे ड्राइवरों ने तो मुझे कॉल करके भी कहा कि हमने MP साहब से भी बात की कि हमें छोड़ा जाए। हमने इतना भी कहा है कि जितने भी गाड़ियाँ हमारे यहाँ है तो हर कोई कुछ न कुछ कम से कम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देके वहाँ से यहाँ के लिए आज की इस हालात को देखते हुए वो लोग आना चाहते हैं। और जितने भी वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी कह रहे हैं, जो भी आना चाहते हैं, वो सब हर चीज़ की जो ज़रूरत के सामान वो साथ लेके आना चाहते हैं। खाली सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए जिला इंतजामिया बारामुल्ला ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे फ्रंट लाइन वर्करों और कारकुनों के अहल खाना के लिए हेल्पलाइन का आगाज किया है। हेल्पलाइन के जरिए फ्रंट लाइन वर्करों के अहल खाना अपने रोजमर्रा के मसाइल रजिस्टर कर सकते हैं। DC बारामुल्ला GA नित्तू ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किए गए इंतजामात और
जायद क्वारंटाइन सेंटरों के क़याम के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। DC ने इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामुल्ला, DPS दिलना और दिगर मकामात का मुआयना किया। DC ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो एक काबिल अमल तरीक़ेकार वज़ा करें ताकि किसी भी तरह की सूरत हाल को आसानी से निपटा जा सके। DC ने कहा कि 372 अफराद को क्वारंटाइन में रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 15,270 अफराद को हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। 1300 से ज़्यादा हमारी बेड कैपेसिटी है, जहाँ क्वारंटाइन की फैसिलिटी है। 372 लोगों को हमने अभी तक वहाँ पे जो है उनको रखा हुआ है। 129 अफराद ने अभी तक क्वारंटाइन अपना 14 दिन का कंप्लीट किया है। टोटल बारामूला डिस्ट्रिक्ट से अभी तक सर जो है वो हमने 344 जो है वो सैंपल भेजे हैं, जिसमें से 253 जो है वो नेगेटिव निकले हैं। 15,270 के करीब लोग वो है जो होम क्वारंटाइन में है, और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हॉस्पिटल्स वगैरह में हमारे 14 गाँव वो हैं जहाँ रेड जोन हमने। उधर जिला कुलगाम में इंतजामिया और महकमे सेहत के मुताबिक खोरीबट नूराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का टेस्ट मुस्बत पाया गया। तहसीलदार दमहाल हांजीपुरा की क़यादत में इंतजामिया ने फौरी हरकत में आकर पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के अलावा इलाके को रेड जोन करार दिया। आसपास के इलाके को बफर जोन करार दिया गया है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो मुतल्लिका शख्स के हवाले से मजीद मालूमात इंतजामिया को फराहम करें। उधर कश्मीर में मुख्तलिफ रेड जोन और हॉट स्पॉट करार दिए गए इलाकों में मेडिकल टीमें घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही हैं। मुस्बत केसेस के राब्ते में आए अफराद का पता लगाया जा रहा है। उधर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए मुतहर्रिक है। कॉर्पोरेशन ने बैनुल-अक़वामी मेयार की मशीनरी मंगवाई है। कॉर्पोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक के साथ तफसीली बातचीत की। चूँकि ना हमारे पास कोई स्प्रेयर था एक महीने पहले, ना हमारे पास स्प्रेइंग के लिए केमिकल्स थे, कुछ भी नहीं था हमारे SMC में, लेकिन आज माशाल्लाह हमारे पास वो मशीन्स मौजूद हैं, वो स्प्रेयर्स मौजूद हैं, जो कि वो केमिकल्स मौजूद हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड की हुई हैं केमिकल्स, या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा गया है कि जो एडवाइजरीज उन्होंने जारी की हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और बल्क स्टॉक में मौजूद हैं। जो बाहर के मुल्कों में मशीनरी यूज़ होती है वो हमने यहाँ लाई, सूरत से लाई और मुंबई से लाई। उसमें हमें मदद की फोर्सेस ने, यानी एयरफोर्स के जहाज़ों में वो आया। अब चूँकि इस वक्त भी हमारी ट्रक्स दिल्ली से और उत्तराखंड से निकली हैं, वो यहाँ आ रही हैं मशीन्स और केमिकल्स लेकर, और बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं, PPE सूट्स हैं या मास्क हैं या बाकी चीज़ें। इस वक्त पोजीशन ये है कि एक महीने पहले हम ज़ीरो पे थे। आज मैं ये कहूँगा, वसूख के साथ ये कहूँगा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस वक्त बहुत इक्विप्ड है। वार्ड्स के साथ साथ हर गली कोचा जो रोस्टर हमने निकाले वहाँ पे केमिकल्स का स्प्रेइंग किया। उससे ये होता है कि आम इंसान को मालूम नहीं होगा, वो ये कि जो हम स्प्रे केमिकल्स करते हैं उससे इसके बढ़ाव में कमी आ जाती है, ख़त्म होता है, ये मर जाता है ये जो भी वायरस है। अगर कोशिश करें तो सब नाकाम हो जाएंगे जब तक लोगों का साथ नहीं हो। लोगों का साथ इस मरहले में ये होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकाली है वो अपने घरों में बैठे। कि पुलिस वाले को देखा वो बाहर निकला या अपने गैरिजन में चले गए पुलिस वाले, उसके बाद लोग निकलते हैं जैसे लगता है कर्फ्यू था, 5 बजे डील हो गई। अरे भाई, कोरोना वायरस डील नहीं मानता है, वो ये नहीं मानता है कि 5 बज गए, उसके पास कोई गड़ी नहीं है, वो 5 बजे के बाद भी फिरता रहता है। मेहरबानी करके अपने घरों में रहें। अगर लोग ताउन करें कि अपने घरों में बैठे, मुझे नहीं लगता खुदा न खास्ता यहाँ अमवात ज़्यादा हों, ऐसा नहीं होगा अगर लोग घरों में बैठे। ये एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती नहीं करना चाहती है, लेकिन जब कोई ना माने, एडवाइजरीज ना माने, ये एडवाइजरीज किस लिए गवर्नमेंट देती है? सिर्फ इसलिए देती है ताकि लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो कोरोना में। जो इस वक्त लड़ रहे हैं इसके साथ उनको सपोर्ट करें, आपस में सपोर्ट करें, एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करें ताकि इस बला से हम छुटकारा पा सकें। कौन सी ऐसी मशीनरी है जो हमारे पास अब लेटेस्ट है और कैसे वो काम करती है? इस वक्त हमारा ये जो फोकस है फॉगर्स पे है, वो हमने खरीदे हैं और वो आ रहे हैं, 2-3 दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे। और उसके मज़ीद जो आपने देखा होगा, हमने ड्रिल भी की थी और पूरे जो भी रोड्स हैं उनको हमने ऑन मशीन्स को उस पर लाया, इम्प्लीमेंट किया ऑन ग्राउंड, ताकि हर दुकान और हर मकान जो भी रोड साइड पे हो वो उसमें सैनिटाइजेशन उसकी हो जाए। हमने चूँकि हॉस्पिटल्स की सैनिटाइजेशन की, बाकी जगहों की
जॉइंट एंड बोन्स हॉस्पिटल है जिसको हम कल कवर करने जा रहे हैं। इस वक्त जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमने टनल्स लगाई हैं। हमने पहले ही एडवाइजरी मार्च में ही निकाली थी कि जो भी डिफरेंटली एबल्ड हो या बुजुर्ग कोई हो या ज़्यादा कोई बीमार पेशेंट हो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक अटेंडेंट जाए। तो इस हवाले से ताउन किया लोगों ने, लेकिन अभी भी जो हमें शिकायत आ रही है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से आ रही है। तो चूँकि हमारा एक्ट है, यहाँ मेरे पास पावर्स हैं, मैं एज कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐसे हॉस्पिटल्स को चेक करने जा रहा हूँ और अगर मैंने कहीं पाया ऐसा कुछ कि हॉस्पिटल्स ने हमारी एडवाइजरी पे काम नहीं किया है तो मैं मजबूर हो जाऊँगा उसको सील करने के लिए। जो ग्राउंड वर्कर आपका है उसकी सिक्योरिटी के लिए किस तरह के इक़दाम उठाए गए हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास इनएडुकेट स्टाफ है, कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो हमने उसमें ये किया कि 300 लोग हम लगा रहे हैं, इन्हीं दिनों में लगा रहे हैं फिर से आउटसोर्स करके, ताकि हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनकी संख्या बढ़ जाए। भी हमारे कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी, उनको हमने बीमा योजना के तहत लाया है, इंश्योरेंस किया है उन सब का, और साथ में उनको ग्लव्स, मास्क और वर्दी दी है ताकि खुदा न खास्ता उनमें से कोई बीमार ना हो। जहाँ रेड जोन, जहाँ बहुत सारे केसेस आए, तो अगर गवर्नमेंट ने रेड जोन करार दिया है, लेकिन उसमें आज एडवाइज़र साहब बशीर खान साहब ने हिदायत दी है कि उनके लिए पूरी सुविधा वहाँ पे हो, यानी उनके खाने पीने का और जो सब्ज़ी हो, दूध हो, उन तक वो मुहैया कराने का आज हिदायत मिली है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, खाली घर बैठना और कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड जोन्स में जो लोग हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि वो अपने आप को एंगेज रखें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, ताकि वो किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार न हो। अगर ऐसा कुछ हो कभी कि लॉकडाउन इतना बढ़ जाए, रेड जोन्स बढ़ जाएं, होगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि लोग समझदार हैं, घरों से बाहर नहीं आएंगे, इतना नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ भी तो हमने उसका भी सिस्टम रखा है कि ब्रेक डाउन होने नहीं देंगे एसएमसी को। हमने वैसे चीज़ें इंतजामात की हुई हैं कि एसएमसी काम करता रहेगा। कई इलाकों से ये भी हमें शिकायत मिल रही है कि उन इलाकों में लोग नहीं आए, म्यूनसिपलिटी नहीं आई, वहाँ पे इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं किया, तो उसके बारे में जानना चाहूँगा, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 70 वार्ड्स का शहर है, इसमें हो सकता है किसी वार्ड में तो हर जगह गए, हो सकता है किसी गली या कोचे या लेन में नहीं गए होंगे, लेकिन उसके लिए हर लेन, हर गली, कोचे और हर मकान में जाने के लिए एक रोस्टर निकला है। ये आज की बात है, आज किसी और जगह, आज अगर जवाहर नगर गए तो कल करण नगर जाएंगे। अगर करण नगर वाले कहेंगे कि आज हमारे घर नहीं आए, वो सही बात है, लेकिन इसमें रोस्टर लगा है, रोस्टर के हिसाब से लोग जा रहे हैं हमारे, और हर गली कोचा इसमें हम कवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स आजकल मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी तक इनको माहाना नकद रिलीफ नहीं मिली है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका मुतालबा है कि सरकार इनकी परेशानियों पर ध्यान दे और इसका इजाला करे। कर रहे हैं पिछले 22 दिन से, जबकि यहाँ पर हम प्राइवेट नौकरी जो करने वाले उनको भी तनख्वाह मिली है, तो ना अभी कुछ मिल रहा है, ना ही सरकार की तरफ से कोई रिलीफ मिल रहा है। राशन 2 महीने का इशू किया हुआ है, वो सिर्फ कागजों में है और टीवी अनाउंसमेंट है, बाकी हमें मिला तो नहीं, प्रैक्टिकली कोई बेसिकली कुछ नहीं है। सैनिटेशन, ये नालियाँ, ये मिट्टी वगैरह, ये धूल वगैरह जहाँ पर वो है, वो ऐसी की वैसी है। तो ये हमारे भी फ़र्ज़ है घर में बैठने का, लेकिन सरकार की फ़र्ज़ बनता है कि वो इनको देख ले कि जितने भी यहाँ मुलाजिम हैं, जितने भी यहाँ टेनमेंट्स रहते हैं, वो रिलीफ होल्डर्स हैं, और रिलीफ होल्डर उनको ये असिस्टेंस मिलती है। आज तक असिस्टेंस अभी तक नहीं आई। हाल ही में रिलीफ कमिश्नर ने कहा कि हमने वो काम कर दिया, हमने चावल भी दे दिया, हमने रिलीफ भी दे दिया, उनको पहुँच गया है, लेकिन शायद उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता नहीं है। जम्मू में महकमे पुलिस ने एक अच्छी मिसाल पेश करते हुए एक हामला खातून की मदद की। पीसीआर जम्मू एएसआई सुरजीत सिंह ने छनी हिम्मत इलाके से राजकुमार नामी शख्स के जरिए 100 नंबर पर डायल किए गए कॉल को रिसीव किया। फोन करके राजकुमार ने पुलिस से मदद की फरियाद की। राजकुमार ने कहा कि उसकी अहलिया सोनिया 9 महीने की हामला है और इसे लेबर पेन हो रहा है, ताहम लॉकडाउन की वजह से वो अपनी बीवी को अस्पताल नहीं ले जा सकता। इसके बाद एएसआई सुरजीत सिंह ने फौरन हरकत में आते हुए छनी हिम्मत में मौजूद फ्लाइंग स्क्वाड के ड्राइवर को हिदायत दी और वो फौरन उनकी मदद के लिए पहुंचा। 2:05 पे आई, उसने अपना नाम बताया राजकुमार। उसने कहा मेरी बीवी को बच्चा होने वाला, मेरी हेल्प करो, इस वक्त कोई गाड़ी नहीं है। मैंने उसी वक्त फ्लाइंग छन्नी को कॉल की कि राजकुमार
एक कॉल कर रहा है, ये नंबर है उसका, ये नंबर दिया, और ये अपना जिया लाल ने स्टेशन गेट ने उठाया, उसने कहा ठीक है मैं अभी पहुंचता हूं। उसके बाद 5-7 मिनट के बाद जिया लाल ने कहा हम पहुंच गए, पेशेंट को उठाकर हम गाड़ी में बिठा दिया है, हम जा रहे हैं, मैं ठीक है। फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर मैंने कॉल की, कहाँ पे पहुंचे हो? उसने कहा हम बाऊ प्लाजा के पास ही पहुंचे थे, तो उसी वक्त गाड़ी में ही बेबी पैदा हो गया है। वाइल्ड लाइफ कश्मीर के एहलकारों ने जबरवन पहाड़ियों से 6 नौजवानों को बाहिफाजत वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। ये नौजवान जो कल रात वहां गए थे और रास्ता भूल गए थे। वाज़ेह है कि श्रीनगर की दाचीगाम नेशनल पार्क इन्हीं पहाड़ियों में वाक़ है। वाइल्ड लाइफ वार्डन सेंट्रल कश्मीर अल्ताफ हुसैन ने आवाम से अपील की है कि वो वाइल्ड लाइफ इलाके का रुख न करें। जो है 10 से 12 लड़कों की एक पार्टी बनाई, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अल्टीमेटली हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया। हमारी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली थी कि प्रॉब्ली दिस ऑपरेशन में टेक अस शायद 4 से 5 घंटे लग जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं हमें 9 घंटे लगे लड़कों को जो है लोकेट करने में, और उसके बाद 5 घंटे और लगे उनको नीचे लाने में निशात तक। सो इन टोटलिटी हमने 9 बजे ऑपरेशन कल रात स्टार्ट किया और 10 बजे हमने सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया। हमने इन लड़कों को जो ये 9 लड़के थे जिनको हमने SHO निशात जो है हमारे उनके हवाले कर दिया है, और कंसर्न जो क्वार्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन में उनको भी हमने इंटीमेट कर दिया है। मैं आपके जरिए से लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज इशू की है जहां पे हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप फॉरेस्ट्स के अंदर ना जाएं और प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर ना जाएं, क्योंकि हमने रिसेंटली यूएसए में देखा कि एक वाइल्ड एनिमल जो है उसने वहां पे हमने देखा कि ही कॉन्ट्रैक्टेड अ वायरस फ्रॉम अ ह्यूमन। सो ये वाइस वर्सा भी पॉसिबल हो सकता है। नूरीपुरा पटन में एक जवां साल शख्स का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। शख्स का ताल्लुक शिलवत संबल से था। वो नूरीपुरा पटन में अपने रिश्तेदार के यहाँ एक कारखाने में काम करता था। रिश्तेदार के मुताबिक उन्होंने अचानक मेदे में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें मोटरसाइकिल से अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। तमाम थोड़ी दूर जाने पर ही वो मोटरसाइकिल से गिरकर नीम मुर्दा हो गए। इसके बाद उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम पहुंचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। उधर गंदू के बथोली चली में एक मकामी नदी में एक मां और उसकी बेटी डूब गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पहले लड़की दरिया पार करते वक्त फिसल गई और उसके बाद मां अपनी लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गई। बदकिस्मती से दोनों डूब गईं। 20 मौतें हो चुकी है स्कूल पे, तो गवर्नमेंट से हम इतनी अपील करते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द पुल लगाया जाए। एक बच्ची और उसकी मां की डेथ हुई है। मैं सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पुल नहीं दिया। 20 मौतें हुई, हमें कितनी और जाने देनी होगी और हमें पुल मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान लोगों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन ने अनंतनाग में मुस्तहिक अफराद में राशन व दीगर अशिया तकसीम किया। ये कदम मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना बुनियादों पर उठाया जा रहा है। डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार व म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह व दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। सीआरपीएफ 40 बटालियन एवं जो हमारा सीआरपीएफ मददगार की तरफ से यहाँ पे जो हमारे जो भाई बंधु हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं और यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके लिए हमने ये राशन वितरण का एक प्रोग्राम किया आज हमने, ताकि उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। राजौरी पुलिस पाकिस्तानी फौज की फायरिंग से मुतासर अफराद और लॉकडाउन की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार और खाने और ज़रूरी सामान की किल्लतों का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए सरगर्म हैं। एडिशनल एसपी नौशेरा ने अपनी टीम के साथ सेरी, रजाल और दीगर इलाकों का दौरा किया और ज़रूरतमंदों में राशन के पैकेट्स तकसीम किए। एएसपी ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोशिश है कि माइग्रेंट समेत मुतासरा खानदानों के घरों तक ज़रूरी सामान को फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वहीं पुंछ में बीजेपी के साबिक एमएलसी प्रदीप शर्मा की रहनुमाई में कोरोना से बचाव में लगे पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी जवानों की हौसला अफजाई की गई। बीजेपी कारकुनों ने कोरोना से बचाव में अपनी जान जोखिम में डालकर आवाम की खदमत में दिन रात लगे इन जवानों पर फूल निछावर करके उनके हौसले को सलाम किया। वहीं डीसी गांधरबल ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो जिले में मलशाही बाग में सिंध तौसी नहर के एक हिस्से पर जारी काम में तेजी लाएं। इन्होंने टूटे हुए मकाम का दौरा करने के दौरान ये हिदायत दी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट श्रीनगर के शुमाल और गांधरबल के मुतादिद इलाकों को पानी फराहम करता है। खास तौर पर जिला श्रीनगर के 15 लाख अफराद और जिला गांधरबल की 1 लाख आबादी के अलावा कई हेक्टेयर ज़रई ज़मीन भी आपाशी के लिए इसी नहर पर मुनहसिर है। डीडीसी ने हिदायत दी है कि आरजी पाइप बिछाई जाए ताकि मुतासर इलाकों में
पोर्टेबल पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सके। वहीं किश्तवाड़ में दाखिल होने वाले हर शख्स के सैनिटाइजर करने को यकीनी बनाने के लिए ठाठरी एंट्री पॉइंट पर भी सैनिटाइजर टनल नस्ब किया गया है। डोडा की जानिब से किश्तवाड़ में दाखिल होने वाली इस सड़क पर डीडीसी किश्तवाड़ ने राजेंद्र सिंह तारा ने यहां सैनिटाइजर टनल का इफ्तिताह किया। उनके साथ एडीसी किश्तवाड़ हनीफ मलिक समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। ठाठरी में ये तीसरा सैनिटाइजर टनल है। डीडीसी किश्तवाड़ ने कहा कि जिले के लोगों के कोरोना से तहफ्फुज के लिए ये टनल नस्ब किया गया है। नाज़रीन, आज कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हम लड़ी शाह पेश नहीं कर पा रहे हैं। आज लड़ी शाह की जगह मारूफ गुलकार वहीद जिलानी की आवाज़ में खास पेशकश के साथ हम हाजिर हैं। इस खास पेशकश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन पर अमला आवरी और घरों में रहने की अहमियत को उजागर किया गया है। तो आप देखिए खास पेशकश और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आँख मिलाने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से जिंदगी एक नेमत, इसे संभाल के रख है, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से दिल बहलने के लिए घर में वजह है काफी हो, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है, मौत से आँख मिलाने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से